मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आराधना हेल्थ केयर सेंटर में। मित्रों, आज का जो विषय है और आज जिस विषय पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को जो है पूरा देखें और सब्सक्राइब इस चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मित्रों, इस वीडियो में जो है अंत में मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातों को बताया है जो कि आप के लिए बहुत ही यूज़फुल है और मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप कृपया कॉपी और पेन लेके बैठें अपने साथ में, क्योंकि ये जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं और आप नोट करके रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। देखिए, आज का मेन टॉपिक है कि आजकल जो है महिलाओं में बहुत देखने के लिए आ रहा है कि महिलाओं में जो है हाथ और पैरों में जलन रह रही है, यानी हाथ के तालू में और पैर के तालू में जो है काफ़ी जलन रह रही है। तो आखिर उसका पहले बात तो हम समझें कि रीज़न क्या है। हाथों में और पैरों में जलन का रीज़न क्या है, पैरों में ऐंठन का रीज़न क्या है, या पैरों में अकड़ापन क्यों होता है, पैरों में खिंचाव क्यों होता है, इस सब का रीज़न हम जानेंगे और रीज़न के बाद क्रमशः हम उसका सॉल्यूशन जानेंगे, नेचुरल तरीके से सॉल्यूशन जानेंगे कि आखिर उसका क्या सॉल्यूशन होता है। तो आइए हम अपने चर्चा को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये समझते हैं कि हाथों और पैरों में जो जलन का जो रेशियो होता है वो किस तरह का होता है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हाथ और पैर में जो जलन होता है वो गर्मी के सीज़न में तो काफ़ी असहनीय होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो है महिलाओं को जो है बेचैनी पैदा हो जाती है हाथ और पैर में जलन के वजह से। कुछ महिलाओं को तो मैंने यहाँ तक देखा है कि वो लोग बर्फ़ के टुकड़ों से जो है सेकती हैं या ठंडा पानी में जो है हाथ को और पैर को वो लोग डालते हैं ताकि कुछ रिलैक्स मिले। तो देखिए, ये तो एक टेम्पररी सॉल्यूशन होता है, इसे कुछ देर के लिए तो आपको आराम मिलेगा, लेकिन फिर वही आपकी क्रिया रिपीट हो जाएगी। तो मैं आपको सबसे पहले ये सलाह दूंगा कि आप इस चीज़ को निगलेक्ट करें, ऐसा करने से बचें, क्योंकि बर्फ़ से जो है ठंडक उत्पन्न करना, यानी बर्फ़ के पानी से आपको हाथ पैर को धोना, ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है, ख़ास तौर से इस सीज़न में जिस समय ठंडी का मौसम है, ठंडा अपने चरम सीमा पे की तरफ बढ़ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर हाथ और पैर में जलन होता क्यों है। देखिए, हाथ और पैर में जलन का मुख्यतः 5 रीज़न है और पांचों रीज़न मैं आपको क्रमशः बता रहा हूँ। आप कॉपी और पेन लेकर क्लियरली नोट करें। अगर वो आपको सिम्टम, इस पांचों में से एक भी सिम्टम या एक भी रीज़न आप को होता है तो ये समझ जाइए कि आपके हाथ में, पैर में जलन, पैरों में ऐंठन होना ही होना है। देखिए, सबसे पहली बात ये आती है कि यदि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है, यानी आपके शरीर में पानी की कमी रहती है, तो आपके हाथों और पैरों में जलन होना स्वाभाविक है। दूसरी बात ये होती है कि यदि आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, यानी अब यदि आपका ब्लड शुगर रैंडम और फास्टिंग के जो रेंज होना चाहिए उस रेंज से बढ़ा हुआ है, तो आपके हाथ और पैरों में जलन के साथ साथ ऐंठन की भी शिकायत होगी। तीसरी बात ये आती है कि यदि हीमोग्लोबिन की कमी है आप में, तो यानी ये जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए उससे यदि हीमोग्लोबिन आपके बॉडी में कम है तो भी जो है आपके पैरों में ऐंठन होगी और उस स्थिति में हाथ पैरों में जलन जो है थोड़ा कम रहेगी, लेकिन रहेगी ज़रूर। फिर उसके बाद चौथी चीज़ आती है कि बॉडी में जब मिनरल्स की कमी होती है, यानी जो हम लोगों को प्रोटीन चाहिए, जैसे हमको जिस अनुपात में जिंक चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, सोडियम चाहिए, ये मिनरल्स का यदि हमारे शरीर में अनुपात सही नहीं रहेगा तो भी हमारे हाथ पैरों में जलन होगी और ऐंठन होगी पैरों में। और पांचवी चीज़ होती है कि यदि पेट में एसिडिटी बढ़ती है, बहुत आजकल महिलाओं को प्रॉब्लम हो रहा है कि उनको एसिडिटी की समस्या ज़्यादा हो रही है,
तो नॉर्मल एसिडिटी से अगर एसिडिटी बढ़ते बढ़ते ज़्यादा हो जाती है एक रेंज तक, तो उसमें क्या होगी कि कब्ज़ की शिकायत होगी और हाथ और पैरों में जलन हमेशा रहेगा। कभी कभी ये असहनीय हो जाएगा। जाड़ों में भी आपको ऐसा लगेगा कि आपको तलवे में आप टच करेंगे तो समझ में आएगा कि एकदम हीट दे रहा है। कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये तो था कि रीज़न, कारण कि इस वजह से जो है आपको हाथ और पैरों में जलन की समस्या होती है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? और देखिए सॉल्यूशन जो मैं बताऊंगा, चूँकि ये जो चैनल है आराधना हेल्थ केयर सेंटर, इस चैनल का मेन उद्देश्य है कि किसी भी रोग को आप जो है अस्थायी तौर पर प्राकृतिक ट्रीटमेंट के द्वारा कैसे सही कर सकते हैं। तो जो भी मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा या पिछले भी वीडियो में मैंने बताया है, वो आपको एकदम नेचुरली ट्रीटमेंट बताया है। और आगे भी मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको नेचुरल तरीके से कैसे ठीक करें, अस्थाई कैसे ठीक करें, वो आपको बताऊंगा। तो देखिए इस समस्या को ठीक करने के लिए 6 बातों पे ध्यान देना आपको ज़रूरी है और 6 बातें आपको करनी है। सबसे पहली बात ये आती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पिएं, या गर्मी का महीना हो तो या जाड़े का महीना हो तो आप अत्यधिक से अत्यधिक मात्रा में पानी पिएं। जाड़े का सीज़न है तो आप गुनगुना पानी पी सकते हैं और गर्मी का सीज़न है तो आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ये आती है कि अपना ब्लड शुगर आप हमेशा मेंटेन रखिए, यानी ब्लड शुगर का लेवल बढ़ना नहीं चाहिए। तो ब्लड शुगर अगर मेंटेन रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा चीज़ ये आता है कि आपके बॉडी में जो है मिनरल्स की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको प्रतिदिन 4 बादाम और 4 काजू और 1 चुकंदर, यानी एक बार फिर से आप सुन लें, 4 बादाम, 4 काजू और 1 चुकंदर, ये तीनों आपको नियमित मात्रा में अपने डाइट में शामिल करना है, जिससे आपके अंदर इम्यूनिटी बढ़ी रहे और मिनरल्स की जो कमी है वो कमी न रहे। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ आती है कि आपको जो है हमेशा सुबह और शाम त्रिफला चूर्ण का सेवन करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, त्रिफला चूर्ण आपके लिए, क्योंकि त्रिफला चूर्ण का सेवन करने से आपके पेट में जो एसिडिटी है वो एसिडिटी नहीं बनेगी, एसिड नहीं बनेगा, डाइजेशन सही रहेगा। और इसमें क्या है कि त्रिफला में जो है आंवला रहता है और आंवला में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। तो आंवला एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो वह फ्री रेडिकल्स को आपके शरीर के अंदर से जो है बाहर रिमूव कर देगा यूरिन के माध्यम से। तो आपकी बॉडी जो है फ्री रेडिकल से फ्री हो जाएगी और आपके हाथ और पैरों में आश्चर्यजनक आप देखेंगी कि बहुत जल्दी जलन में जो है कमी आने लगी। यानी मैं यदि आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि यदि इस नुस्खे को यदि आप अपनाती हैं तो ये जो है हाथ और पैरों की जलन में सुधार आपको 10 डेज़ के अंदर ही आपको मालूम पड़ जाएगा। अगली चीज़ आती है कि आप जो है सुबह और शाम गुनगुना पानी में 1 चम्मच हल्दी डाल के सुबह और शाम आपको पीना है। क्योंकि हल्दी में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है और हल्दी भी फ्री रेडिकल को रिमूव्स करता है। और छठवीं चीज़ आती है कि यदि आपको हाथ और पैरों में जलन ज़्यादा महसूस होती है, उस स्थिति में आप सेव का सिरका ले लें। सेव का सिरका, फिर से ध्यान से सुने, सेव का सिरका आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप ले लें और उसको जो है 10 ml 2 लीटर पानी में आप डिज़ोल्व कर दें और उसमें जो है अपने पैरों को मतलब पैर डूब जाए उस हिसाब से आपको क्वांटिटी लेना है। मतलब 2 लीटर में 10 ml डिज़ोल्व किया जाता है। उस हिसाब से यदि आप मान लीजिए 5 लीटर पानी लेती हैं तो 20 से 25 ml उसमें सिरका डिज़ोल्व करिए और आधे घंटे तक अपने पैर को उसमें डुबो के रखे रहिए। इससे तात्कालिक आपके पैर की जलन ख़त्म हो जाएगी और आपको तुरंत रिलैक्स मिलेगा। और यह क्रिया आप थोड़ा लंबे समय तक आप कर देती हैं। हाथ को भी आप उस पानी में डुबा के रख सकती हैं और पैर को भी डुबा के रख सकती हैं। अगर ये क्रिया आप लंबे समय तक करती हैं तो आपको अस्थाई रिज़ल्ट मिलेगा और अस्थाई सुधार हो जाएगा।
तो ये थी इसकी जानकारी कि आप के हाथ पैर में यदि जलन है तो उसका क्या रीज़न है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि यदि उसका क्या सॉल्यूशन है, यानी आपके हाथ पैरों में जलन है, ऐंठन है पैरों में, तो उसका सॉल्यूशन भी बताया और उसका क्या कारण है, वो दोनों चीज़ें मैं आपके सामने स्पष्ट कर दिया हूँ। और मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे से अत्यधिक से अत्यधिक मात्रा में शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी जो है इस चीज़ का लाभ उठा सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपको कोई और भी समस्या है इसके अतिरिक्त, तो यदि आप हमसे सुझाव लेना चाहते हैं या चाहती हैं तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर जो है चल रहा है, उस नंबर पे आप कभी भी फ़ोन कर सकती हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उस पे अपनी समस्या लेके व्हाट्सएप कर सकती हैं। मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, जवाब ज़रूर दूँगा। कोई भी समस्या हो उसका नेचुरली ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊँगा। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही आप कमेंट करके हमें ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, किस रोग के बारे में जानकारी दूं, उसका सॉल्यूशन के बारे में मैं जानकारी दूं। क्योंकि देखिए, आपका कमेंट आएगा तो मुझे भी एक उत्साहवर्धन मिलेगा और मैं अत्यधिक से अत्यधिक वीडियो बनाऊंगा और उसको अपलोड करूंगा। तो तब तक के लिए मुझे क्षमा करिए। फिर से मिलेंगे आपसे अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।